नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए 6 जुलाई से 13 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल प्रधानतः चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। अतः सबसे पहले 6 जुलाई से 13 जुलाई तक चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति पर एक नजर डाल लेते। चंद्रमा 6, 7 और 8 जुलाई को अपनी नीच राशि वृश्चिक में गोचर करेगा और ये आपकी जन्म राशि या लग्न राशि से धन एवं कुटुंब स्थान में रहेगा। 9-10 जुलाई को चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करेगा और तब चंद्रमा की स्थिति आपके पराक्रम और भाई बहनों के स्थान में रहेगी। 11, 12 और 13 जुलाई को चंद्रमा आपके सुख भवन में अर्थात माता भूमि भवन और वाहन के भाव में शत्रु शनि की मकर राशि पर गोचर करेगा। तो यह चंद्रमा की भावगत और राशिगत स्थिति थी। आपकी जन्म राशि तुला है या लग्न राशि तुला है तो दोनों में से किसी से भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस राशिफल को, इस साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चंद्रमा 6 जुलाई को दोपहर 2:58 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा और यह स्थिति आपके धन एवं कुटुंब स्थान में रहेगी चंद्रमा की। और 8 जुलाई प्रातः 3:14 तक चंद्रमा आपके धन स्थान में ही गोचर करता रहेगा। दशमेश चंद्रमा धन भवन में अपनी नीच राशि में गोचर करेगा तो पिता स्थान में कमजोरी रहेगी क्योंकि दशम स्थान पिता स्थान का होता है। अतः पिता का सुख सहयोग किसी न किसी प्रकार से जातक को कम अनुभव होगा क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। तो जो कुछ भी इस दौरान घटेगा उसका सीधा संबंध जातक के अनुभवों से उसे प्राप्त होगा, मन और मस्तिष्क से प्राप्त होगा। मान सम्मान की कमी का भी जातक अनुभव करेंगे। धन संग्रह की कमजोरी के कारण अर्थात धन जुड़ न पाने के कारण कुटुंब के स्थान में दुख और क्लेश का योग बनेगा। अर्थात कुटुंब में धन के बच न पाने के कारण, सेविंग्स न हो पाने के कारण थोड़ा सा परिवार में दुख और क्लेश की स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ नौकरी, कारोबार, व्यापार या करियर में कमजोरी और बाधाएं भी प्राप्त होंगी क्योंकि चंद्रमा यहां आपके कैरियर, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय का अधिपति होकर नीचस्थ अपनी वृश्चिक राशि में धन स्थान में गोचर करेगा। तो कारोबार, नौकरी और व्यापार में धन को लेकर कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, चिंतित कर सकता है या तनाव दे सकता है। चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि आयु स्थान पर डालेगा अतः आयु में वृद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ मनोयोग के गुप्त कर्म से चंद्रमा मानसिक शक्ति और मानसिक बल का कारक ग्रह है। तो जातक अपने मनोयोग की गुप्त कर्म की शक्ति से अर्थात अपने मानसिक छिपे हुए कर्म से जातक या कुछ दूसरों की अधीनता में किए गए कार्य से अपने धन की वृद्धि का साधन बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जातक अपने मनोबल से, अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा मनी मन अपनी धन प्राप्ति के साधन बनाने का प्रयास करेगा या दूसरे की अधीनता में काम करके भी जातक अपनी धन की वृद्धि के साधनों को बनाने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ वाणी में दोष रहेगा, द्व्यर्थी वाणी बोल सकते हैं, दूसरों पर कमेंट या व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन का अधिक खर्च रहेगा, पैसे के मामले में लापरवाह रहेंगे, स्वयं ही धन की हानि कर सकते हैं। अष्टमस्थ लग्नेश शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर चिंता या फिक्र दे सकती है। धनेश सप्तमेश मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर धन और कुटुंब को लेकर
या विवाह, दाम्पत्य, दैहिक सुख, दैनिक रोजगार, व्यापार और नौकरी को लेकर चिंता या फिक्र दे सकती है। 8 जुलाई को प्रातः 3:14 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा और 11 जुलाई को दोपहर 12:05 तक चंद्रमा बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा की यह स्थिति आपके पराक्रम स्थान में अर्थात तृतीय भाव में रहेगी। भाई बहन की सुख शक्ति रहेगी। साहस, हिम्मत और पराक्रम में निश्चित रूप से चंद्रमा वृद्धि प्रदान करेगा, आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। पिता स्थान की सहारा शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात पिता का सुख और सहयोग जातक को मिलना प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ नौकरी, व्यापार में मनोबल के कर्म योग से शक्ति और उन्नति पाएंगे। अपनी मानसिक ताकत से और अपनी कर्म की शक्ति से कारोबार, व्यापार, नौकरी और करियर में वृद्धि प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ मनोयोग के पुरुषार्थ कर्म से भाग्य की वृद्धि करेंगे, अर्थात अपने मानसिक दृढ़ता से, अपने मानसिक बल से भाग्य की वृद्धि करने का जातक अपने साहस और पुरुषार्थ से भरसक प्रयत्न करेगा। धन का लाभ निश्चित रूप से जातक को इस दौरान मिलेगा। सफलता व सुख की प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का संग सुख की वृद्धि करेगा। अत्यधिक भावुक होंगे, कल्पना की अधिकता रहेगी, काल्पनिक लोक में विचरण करेंगे, दिन में खुली आंखों से सपने भी देखेंगे। प्रशंसा व यश पाने का लोभ रहेगा। व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, यात्रा हो सकती। चंद्रमा यात्रा आपके कारोबार, नौकरी या व्यापार से या आजीविका को लेकर हो सकती है। चंद्रमा अपने स्थान से षष्ठस्थ होगा, अर्थात दशम से छठे भाव में चंद्रमा तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, इसलिए राजयोग भंग करेगा। अपने लोगों से वैर विरोध हो सकता है। रोग, ऋण व शत्रुओं को लेकर कुछ मानसिक रूप से तनाव में रह सकते हैं। कारोबार, व्यापार या नौकरी में आय आमदनी को लेकर या पदोन्नति, वेतन वृद्धि या लाभ को लेकर चिंतनशील रह सकते हैं। मन का स्वामी चंद्रमा पुरुषार्थ स्थान में गोचर करेगा, इसलिए बड़ी भारी हिम्मत से काम करेंगे। धर्म कर्म का पालन मनोयोग के बल से ध्यानपूर्वक करेंगे। चंद्रमा पर सुखेश पंचमेश शनि की दृष्टि से संतान को लेकर और अपने सुखों को लेकर अधिक विचार जातक के मस्तिष्क में आते रहेंगे। 11 जुलाई को चंद्रमा दोपहर 12:05 पर शत्रु शनि की मकर राशि में प्रवेश करेगा और 13 जुलाई तक चंद्रमा की यह स्थिति आपके सुख चतुर्थ स्थान में रहेगी, जो कि माता, भूमि, भवन और वाहन का स्थान है। जातक को प्राप्त होने वाले विभिन्न क्षेत्रों से सुख का स्थान। इसलिए अब चूंकि चंद्रमा यहां शत्रु राशि में गोचर करेगा और राशि से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का गोचर सामान्यतः अशुभ फलदायी होता है। जातक किसी न किसी रूप से भयग्रस्त हो सकता है। परिवार में वैर विरोध या मानसिक अवसाद जातक को प्राप्त हो सकता है। क्रोधवश अपना ही काम बिगाड़ सकते हैं। भूमि, भवन व वाहन से संबंधित किसी विवाद या परेशानी के कारण मानसिक तनाव ले सकते हैं। मनोयोग का स्वामी चंद्रमा है, अतः मनोबल की कर्म शक्ति से सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ कारोबार, व्यापार या नौकरी में मनोबल के योग से उन्नति, तरक्की, वृद्धि, पदोन्नति व रोजगार प्राप्ति के कारण सुख प्राप्त होगा। देखिए, चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेगा और दशम भाव पर अपने ही घर पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि रहेगी, अतः दशम स्थान को चंद्रमा अधिक बल प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को दिग्बल की भी प्राप्ति भी होती है, अतः चंद्रमा दशम स्थान का अच्छा फल जातक को प्रदान करेगा। जातक की नौकरी, कारोबार, व्यवसाय या करियर में अच्छी स्थितियां जातक को देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण जातक बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। घर की आंतरिक सजावट पर जातक का विशेष ध्यान रहेगा। जातक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आयात निर्यात के व्यापार से जातक धन लाभ या अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख दुख की उथल पुथल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा यह शत्रु राशिगत रहेगा।
कारोबार, व्यापार या नौकरी के कारण जन्म स्थान से बाहर जा सकते हैं क्योंकि वेश बुध की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी। खर्चों को लेकर सोच विचार अधिक रहेगा। विद्या की शक्ति प्राप्त करेंगे वो जातक तुला राशि के जो विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, तो विद्या स्थान से शक्ति प्राप्त करेंगे। जातक मानसिक रूप से पढ़ने में अधिक रुचि लेगा। मित्रों से लाभ होगा। इसके साथ साथ भाग्य और धर्म कर्म के कारण मानसिक रूप से विचारशील रहेंगे। कृषि कर्म से जातक को लाभ प्राप्त होगा क्योंकि चतुर्थ भाव जातक के कृषि से संबंधित कार्यों का है और कर्मेश कर्म स्थान का, आजीविका स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तो कृषि से संबंधित कार्य व्यापार से जातक को अच्छी आय और आमदनी प्राप्ति की उम्मीद रहेगी। स्त्री वर्ग से सहयोग मिलेगा क्योंकि चंद्रमा स्त्री का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है। अपने कार्य, व्यवसाय, नौकरी या आजीविका में किसी महिला का निश्चित रूप से जातक को सहयोग प्राप्त होगा। जल व जल से बने पदार्थों के व्यापार से जातक अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रबल इच्छा रहेगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर इस तरह की स्थितियां तुला राशि को 6 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में तुला राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।